ओ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु। तुम ही ब्रह्मा तुम ही विष्णु तुम ही इंद्र अविनाशी बृहस्पति अर्यमा तुम ही हो तुम ही मित्र वरुण सुख राशि। ऋतम सत्यम से तुमने सृष्टि को सम्यक संवारा है तव आलोक से भगवन प्रकाशित यह लोक सारा है। हे सब जग के प्रकाश के स्वामी जब यह सब जग दमका देना हम सब के भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। उस तन की कौन बड़ाई करें जिस तन से किए शुभ काज नहीं वह नारी है निंदा के योग्य सदा जिस नारी के नयनों में लाज नहीं। समझो उस देश को नरक अभय जिस देश में राज सुराज नहीं उस नगरी की शोभा फीकी है जिस नगरी में आर्य समाज नहीं। वह पूत कहाता है जिसको निज वंश की लाज नहीं। संगीत क्या गाए वहां कोई जहां मिले हुए स्वर साज नहीं। जब तीर निशाने पर न लगे वह पक्का निशाने बाज नहीं। वहां वेद की रक्षा कौन करे जहां कायम आर्य समाज नहीं। वहां वेद की रक्षा कौन करे जहां कायम आर्य समाज नहीं। ओम शांति शांति शांति। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय श्री माधवराव जी देशपांडे, महाराष्ट्र आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री योगमुनि जी महाराज, प्रतिनिधि सभा के महामंत्री श्री राजेंद्र द्विवेदी जी, कोषाध्यक्ष श्री राठौर जी, उप प्रधान और उप मंत्री महोदय और आज के हमारे विशेष संयोजक डॉक्टर नरेंद्र जी शिंदे और सभा के सभी पदाधिकारीगण, हमारे प्रिय डॉक्टर नयन कुमार जी और सभी श्रोताओं, देवियों और सज्जनों, ठीक 25 वर्षों के बाद पुनः इस महाराष्ट्र की धरती पर, भारतवर्ष में इस महाराष्ट्र की धरती पर आप सबके बीच में, आपको न देखते हुए बीच में आने का सौभाग्य मिल रहा है। ठीक 25 वर्ष हो गए, तो मैं अपना सौभाग्य समझता हूं। सबसे पहले यह बताता हूं कि लोग मुझे पूछते हैं कि 25 वर्ष विदेशों में बिताने के बाद आपको भारतवर्ष कैसे अच्छा लगेगा, और मैं यह बताता हूं कि मुझे विदेशों की बिल्कुल याद नहीं आती है, बल्कि वहां था तब भी मुझे यहां की याद आती हो। और मैं हमेशा कहता हूं और कहता था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
तो आज इस शब्द जहां से अच्छे हिंदुस्तान में अपने लोगों के बीच में पहुंच करके बहुत अच्छा लग रहा है। आर्य प्रतिनिधि सभा महाराष्ट्र का ये संयोजन, ये आयोजन बहुत सुंदर है। वैदिक ज्ञान प्रबोधन सप्ताह, आपकी ये कल्पना आर्य समाज के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में बहुत सुंदर है। जो जहां बैठा है वो वहीं बैठा रहे, अपने अपने कंप्यूटर के साथ, अपने मोबाइल्स के साथ जुड़ा रहे और वेदामृत का पान करता रहे। ये आपकी योजना, ये जो आप आयोजन करने वाले हैं सभी पदाधिकारीगण, ये बड़े बधाई के पात्र है, अभिनंदन के पात्र है। तो आइए, मेरा विषय क्या कहूं, ये मेरा जीवन ही बोल रहा है, समझ लीजिए। क्योंकि अगर आर्य समाज के संपर्क में न आता मैं, तो पता नहीं क्या होता। मैं जो कुछ आज हूं, जहां हूं, इसका श्रेय 100% केवल और केवल आर्य समाज को है। तो मानवता का सजग प्रहरी आर्य समाज, ये हमारा विषय है। इसको अगर थोड़े में समझना हो, इसको मूर्तिमान रूप में देखना हो, तो मुझे देख लीजिए। मुझे याद है अभी भी अच्छी तरह से, अंबा जोगाई में बस स्टैंड के सामने पब्लिक क्लब है। पब्लिक क्लब के दूसरी ओर से ऐसी पैड़ियां हैं और पूज्य श्री हरिश्चंद्र जी गुरु जी उस पैड़ियों पर बैठ करके मुझे कहते हैं, अरे सोनेराव, माझ्या असं ऐकण्यात आलेलं आहे की तू धर्माला मानितच नाहीस म्हणे। और मैंने कहा, गुरुजी मानने का क्या फायदा है, धर्म तो झगड़े कराता है। देखो, इतिहास में जितने झगड़े हुए हैं, धर्म के कारण ही अधिकांश झगड़े हुए हैं। और गुरुजी ने तत्काल जवाब दिया, तत्काल उत्तर दिया, और वह उत्तर समझिए, एक वाक्य का उत्तर जो है मेरे लिए अनेक पुस्तकों के बराबर था। पूज्य गुरुजी बहुत सहज भाव से, गुरुजी बोलते हैं तो बिल्कुल हृदय से बोलते हैं। गुरुजी बोले, अरे नाही रे भल्या माणसा, हे धर्माचे झगडे नाहीत, हे अधर्माचे झगडे आहेत। धर्माच्या नावावर अधर्माचे झगडे आहेत। एका क्षणात बोध झाला, एक क्षण में बोध हुआ कि बात तो सही कह रहे हैं। मैंने कहा, धर्म से झगड़े? तो वो बोलते, नहीं नहीं, धर्म के नाम पर अधर्म के झगड़े हैं, परमात्मा के नाम पर जो है दुनियादारी के झगड़े हैं। और विश्वास कीजिए, और इस विषय में मुझे समझाने की कुछ आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो आइए आज का विषय आरंभ करता हूं। मानवता का सजग प्रहरी आर्य समाज। मैं तो कहूंगा, मुझे वह महाभाष्य का यह वचन बहुत अच्छा लगता है। एक शब्द सम्यक ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुक भवति। एक शब्द, चारों वेद बहुत बड़े हैं, 20,000 मंत्र हैं, कितना अभ्यास करेंगे। एक वेद भी बहुत है। तो महाभाष्यकार पतंजलि ऋषि कहते हैं, एक शब्द भी अच्छी तरह से समझ लिया जाए, उसका ठीक तरह से उच्चारण किया जाए और जीवन में पालन किया जाए, तो एक शब्द भी पर्याप्त है आपके इहलोक और परलोक की सभी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए। मुझे ऋषिवर पतंजलि का यह वाक्य बहुत प्रेरणा देता है, बहुत प्रेरणा देता है। मैं ये कहता हूं कि एक दीपक ही सही, एक दीपक, जगा हुआ दीपक, प्रज्वलित दीपक, हजारों लाखों को दीपकों को जगाने का कारण बन सकता है। एक सूर्य न जाने करोड़ों करोड़ों कमलों के दलों को खिला देता है, लोगों के चेहरों को मुस्कान लाकर देता है, और सारे जड़ और चेतन सृष्टि में आनंद का संचार करता है। एक ही चंद्रमा काली कराली रात्रि में कितनी सुंदरता बिखेर देता है। ऐसे और ठीक ऐसे एक संस्था है आर्य समाज। न जाने कितने लोगों के जीवनों को बदल दिया। न जाने कितने लोगों के जीवनों को बदल दिया। दो नामों का एक नाम है आर्य समाज। जिसने भी इसका उच्चारण किया, जिसने भी इसको समझा और जीवन में पालन किया,
वो फिर वैसा नहीं रहा जैसे पहले था, वो कुछ अलग ही व्यक्ति हो गया, तो टोटल बदल गया। वो कमजोर था तो बलवान बन जाता है, सामान्य था तो असामान्य हो जाता है, बुद्धिहीन था तो वो बुद्धिमान बन जाता है, विद्याविहीन था तो वो विद्वान बन जाता है। आहा, गिरवलकर अप्पा ने मुझे बताया, आर्य समाज परली के सज्जन इसके साक्षी होंगे, कि विनायक नाम का एक लड़का उनकी गायें चराया करता था। वो गायें बहुत अच्छी तरह चराता था, तो उसकी योग्यता को गायें चराने की देख करके आर्य समाज परली का जब भी उत्सव होता तो सहायता करने के लिए उस नौजवान को ले आते, और वो काम इतना अच्छा करता कि बहुत अच्छा करता। तो गिरवलकर अप्पा कहते हैं कि हमने उसको कहा कि तू यहीं रह ले भाई, समाज की सेवा ही करते रहो। और उस नौजवान ने तैयारी, नौजवान जो है समाज की सेवा में रहा, और सेवा करते करते उन्होंने देखा कि विद्वान आते हैं, व्याख्यान प्रवचन करते हैं, यज्ञ करते हैं, न जाने कितने लोग सुनने आते हैं। तो विनायक क्या विनायक राव हो गए, अभ्यास करने लग गए, और विद्वानों के पास बैठ करके उनके प्रवचनों को सुन सुन करके उनको ग्रहण करके उनका अपना व्यक्तिमत्व इतना सुंदर होता गया, इतना बदलता गया कि कल का जो विनायक गाय चराने वाला बालक था वो पंडित विनायक राव हो गए। सुबह 4 बजे बराबर उठते और वेद मंत्रों से सभी लोगों को जगा देते। और जिस दिन वो लोगों को इतनी आदत पड़ गई कि जिस दिन वो ना मंत्रोच्चारण करते, लोग पूछते कि भाई क्या बात है, आज आपका मंत्रोच्चारण सुनने को नहीं मिला। और परली में अनेक जगह दैनिक यज्ञ करने वो जाते, अपने परिवार को उन्होंने उसी प्रकार संभाला, उसी प्रकार पालन पोषण किया। जो सामान्य विवेक, जो हमारे विनायक राव जो थे वो पंडित विनायक राव बन गए। सामान्यों को असामान्य बनाने वाला ये आर्य समाज है, विद्याहीनों को विद्वान बनाने वाला आर्य समाज है। जो भी इसके संपर्क में आता है, यदि उसके अंदर थोड़ी भी बुद्धि है और वो बदला नहीं तो हमको पूछ लेना। तो कहने का तात्पर्य यह है, अगर महाभाष्यकार पतंजलि ऋषि के अनुसार वो एक शब्द यदि कोई है तो वो है आर्य समाज। 2 शब्दों का एक शब्द समझ लीजिए कि जो इह और पर, दुनियादारी का और आध्यात्म का सुंदर मिश्रण है, जो जीवन को पूर्ण परिवर्तन करता है। तो ऐसा यह आर्य समाज जहां जाता है, महात्मा गांधी कहते थे मुझे आर्य समाज बहुत प्रिय है। वैसे वो बहुत प्रिय नहीं था, लेकिन वो बोले एक बार, तो लोगों ने पूछा क्यों? उन्होंने कहा जहां आर्य समाज होता है वहां जीवन होता है, जहां ये नहीं होता वहां मूर्धनी होती है। तो आर्य समाज जो है स्वयं जीवित संस्था है, जिसके जो भी इसके पास आता है वो जीवित हो उठता है और वो जो है चैतन्यमय हो जाता है। ये जो है आर्य समाज की भूमिका है। मुझे सबसे अच्छा लगता है, इसने 1 नहीं 2 नहीं, मैंने ऐसे 50 लोगों को देखा, कन्याओं को देखा, नौजवानों को देखा, साधारण लोगों को देखा, विशेष लोगों को देखा। जो भी इसके संपर्क में आया, खेलते खेलते कोई पुस्तक पढ़ता है और जीवन बदल जाता है, सत्संग में कोई आ जाता है जीवन बदल जाता है। तो आर्य समाज ये ऐसी पतित पावनी संस्था है, जो भी इसके संपर्क में आता है उसका जीवन पवित्र नहीं हुआ तो कोई आश्चर्य होगा, पवित्र होना ही चाहिए। तो आइए, जो विशेष बात इसकी मुझे लगती है, देखो महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं त्रयी विद्या यदात्मनो अन्नम अन्नेन ही एवं एनम प्रीणाति, कि शरीर का अन्न जो है वो दाल रोटी है, चावल सब्जी है, नमकीन मीठा है जो हम खा लेते हैं, ये हमारे शरीर का अन्न है, शरीर का पोषण करता है। लेकिन जो है आत्मा का अन्न क्या है? आत्मा का अन्न है ज्ञान, वेदों का ज्ञान, पवित्र वेदों का ज्ञान, यह आत्मा का अन्न है। साधारण रूप से कह सकते हैं ज्ञान जो है, विद्या जो है, ये आत्मा का अन्न है। सच बात है। न जाने अपने देश में कितने विद्यालय हैं, कितने महाविद्यालय हैं, और उसमें लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों बाल बालिकाएं पढ़ते हैं। वैसे देखा जाए तो उनको भी आत्मा का अन्न मिल रहा होता है। लेकिन महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं
त्रयी विद्या यदात्मनो अन्नम। ऐ मनुष्यो, आत्मा का सचमुच अन्न खाना चाहते हो, आत्मा को पोषित और पालित करना चाहते हो, पुष्ट करना चाहते हो, समृद्ध और उन्नत करना चाहते हो, तो एक ही उपाय है, वेदों का अन्न ग्रहण करो। वेद ज्ञान रूपी अन्न ग्रहण करो। जिसने यह अन्न प्राप्त किया उसके जैसा भाग्यवान कोई नहीं है। आत्मा का अन्न देने वाला, त्रयी वेदों की विद्या का अन्न देने वाला या देने वाली यदि संस्था कोई ये संसार में है तो केवल और केवल आर्य समाज है। न जाने कितने विद्यालय महाविद्यालय हैं, लेकिन आत्मा का अन्न वहां नहीं दिया जाता। वहां दाल रोटी कमाने का ही अन्न दिया जाता है। पेट पूजा कैसी करे, हो सके तो लूट खसूट के कैसी करे, यही सीखते हैं वहां। तो मैं ये तो नहीं कहूं कि यही सिखाई जाता है, लेकिन यही सीखा जाता है। और जिसको आत्मा का अन्न मिल जाता है, आहा हा आहा हा, उसका जीवन कैसे बदलता है, कैसे बदलता है। उसके एक नहीं हजारों उदाहरण हैं। अनेक बार लोग मेरे पास आते हैं, ऐसे गप्पे लगाते, बातचीत करते करते ऐसी बातें होती कि वो कहते कि वाह, आज तो मजा आ गया, आज तो गदगद हो गए, आज तो जो है ये बातें हमें कभी नहीं सुनने को मिली थी जो आज मिली है। तो कहने का तात्पर्य है, आत्मा का अन्न। आज हमसे ये बात ग्रहण कीजिए। आप भी भले ही आर्य समाज के मानने वाले हो, जानने वाले हो, पदाधिकारीगण हो, सेवक हो, जब तक आत्मा का अन्न ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हम भूखे के भूखे रहेंगे, जन्मों जन्मों तक भूखे रहेंगे। और त्रयी विद्या, 3-4 वेदों के रूप में, उसके विद्या के रूप में जो अन्न ग्रहण करेंगे तो आपके जैसे भाग्यशाली आप ही होंगे। तो ये बात महत्व की है, त्रयी विद्या यदात्मनो अन्नम। इसको समझें और आप विश्वास कीजिए, मैं ये बात जो कह रहा हूं, 25 वर्षों से मैं भारत से बाहर हूं और मेरी पत्नी यहां है, मेरा परिवार यहां है, मेरे खाने पीने की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। सच्ची बात, ये घोर अव्यवस्था, भोजन की ऐसी अवस्था में मैं रहा हूं, किंतु मैं कहीं मायूस नहीं रहा, कहीं दुखी नहीं रहा। इसका कारण आत्मा का अन्न मुझे भरपूर खाने को मिल जाता था। भरपूर बोले तो यही अन्न खाने को मिल जाता था। जो कुछ मैं इस समय खड़ा हूं, इसका कारण केवल आत्मा का अन्न ही है। और यह इतना अच्छा अन्न मिला। लंदन में मेरे प्रिय मित्र हैं, अति प्रिय मित्र हैं, उनके साथ रहना मुझे बहुत अच्छा रहता है। हम महीनों और वर्षों साथ में रह सकते हैं, हमें कभी कोई विवाद तक नहीं होता। कभी कभी वो मुझे फोन करते, पिछले 6 वर्षों में मैं लंदन में था ना, वो मुझे फोन करते कि मैं उधर आ रहा हूँ ईलिंग में और मैं आपके पास आ सकता हूँ। और मैं उनको कहता कि नहीं नहीं, अब मेरा भ्रमण भी हो गया, व्यायाम भी हो गया, स्नान भी हो गया, 1 गिलास दूध पिया हूं, अब मुझे 2 घंटे अभ्यास करना है। अब मुझे 2 घंटे अभ्यास करना है। सज्जनों और देवियों, उस आत्मा के अन्न ग्रहण करने की जो पैशन है, जो तीव्र इच्छा है, आग है, इतनी जबरदस्त थी कि मेरे अतिशय प्रिय मित्र को भी मैं कहता था नहीं, अभी हम शाम को मिलेंगे, अभी रहने दीजिए, अब मैं 2 घंटे अभ्यास करने वाला। तो ये आज ग्रहण कीजिए, त्रयी विद्या यदात्मनो अन्नम। त्रयी विद्या यही आत्मा का अन्न है। यह देने वाला यदि कोई है और कोई नहीं, केवल और केवल आर्य समाज है। तो परमात्मा करे आपका भी ऐसा त्रयी विद्या का अन्न लेने का जो है अवसर मिले। अरे भाई, महात्मा मुंशीराम था, मुंशीराम नाम का नौजवान, जो केवल जो है दुनियादारी का अन्न खाता था, वो ऐसा त्रयी विद्या का अन्न मिला कि स्वामी श्रद्धानंद बन गए। अमीचंद था जो गाता बहुत अच्छा था, लेकिन सारे व्यसनों में फंसा हुआ था। और ऋषि दयानंद की कृपा से ऐसी लगन लग गई, ऐसी लगन लग गई कि सामान्य अमीचंद जो बिगड़ा हुआ था, व्यसनों में फंसा हुआ था, वो भक्त अमीचंद बन गया, कवि अमीचंद बन गया। तो कहने का ऐसा एक नहीं, ऐसे कितने ही उदाहरण हैं। मैं स्वयं जो धर्म का विरोधी हुआ करता था, किसी समय धर्म का प्रचारक होने में अपना सौभाग्य समझने लग गया। इसका एक ही कारण है, त्रयी विद्या यदात्मनो अन्नम। जिसने ये समझा वो स्वाध्याय आरंभ करना चाहिए, वेदों का, वैदिक ग्रंथों का स्वाध्याय आरंभ करना चाहिए। और लीजिए, हमारे 6 मंत्र है सोते समय के। उन 6 मंत्रों में एक भाग बार बार आता है, अंतिम, तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। ये बात मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, इसका एक कारण है।
चलिए मैं आपको रामायण में ले चलता हूं। रामायण में महर्षि वशिष्ठ और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बैठे हैं और राम उनको पूछते हैं, क्या बात है, इस संसार के लोग जो हैं बीमार क्यों हैं, रुग्ण क्यों हैं, रोगी क्यों हैं, यहां से वहां तक। रोगी आज ही नहीं, तब भी लोग रोगी हुआ करते थे। तो महर्षि वशिष्ठ जो ने उत्तर दिया वो कमाल का उत्तर दिया, अमर उत्तर है वह। महर्षि वशिष्ठ बोलते हैं, हे राम, मनः सर्वमिदं राम तस्मिन्नन्तश्चिकित्सिते चिकित्सितं वै सर्वं जगज्जालमयं भवेत्। हे राम, हे राम, ये मनुष्य में जो है ना, मन ही सब कुछ है। भले ही यह 5-6 फुट का जो ये ढांचा जो दिखाई देता है, ये अन्नमय कोश दिखाई देता है, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है आत्मा को छोड़कर, वह है मन। और महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, लोग जो बीमार हैं उसका एकमेव कारण है मन। मन बीमार तो लोग बीमार हैं, जिनका मन अच्छा है वे स्वस्थ हैं। इसलिए मन बीमार हैं तो राम को वशिष्ठ ऋषि कहते हैं, मन सर्वमिदं राम तस्मिन्नन्तश्चिकित्सिते। अरे भाई, जिसके मन की प्रॉपर चिकित्सा हो जाए, जिसके मन का अच्छी तरह से इलाज हो जाए, मन की औषधि मिल जाए, तो चिकित्सितम वै सर्वम जगज्जालमयं भवेत्। सारा जो संसार है वह स्वस्थ होगा, निरोग होगा, आरोग्य संपन्न होगा। केवल और केवल एक बात है, एक इलाज होना चाहिए, एक विषय का इलाज होना चाहिए, अपने अपने मन का। इसलिए इन वेद मंत्रों को बहुत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे प्रभु, जो मेरा मन जागते हुए दूर दूर जाता है, सोते हुए भी दूर दूर जाता है, जो मेरे सारी प्रेरणाओं का स्रोत है, जिसमें ऋग आदि चारों वेद बैठे हुए हैं, और जो मेरे शुभ और अशुभ कर्मों का भी जो है मूल है, ऐसा वह मेरा मन शुभ संकल्पों वाला हो, शुभ संकल्पों वाला हो। विश्वास कीजिए, मुझे पुनः लगता है शिव संकल्पों को बनाने वाला यदि कोई साधन है इस संसार में तो वह है आर्य समाज। बिगड़े बिगड़े लोग इस मन के संपर्क में आए और ऐसे सुधरे कि बस जैसे कभी नहीं, कल्पना नहीं कर सकते। तो कहने का तात्पर्य यह है, ये चौथी बात मैं आपको बता रहा हूं, तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। ये जो मन जो है शिव संकल्पों वाला, कैसे, मुझे याद है मैं अभी 2013 के 30 अगस्त को जब मैं लंदन गया, तो अभी 3 भी दिन नहीं हुए थे कि मैं अपने ऊपर बैठा था घर में, आर्य समाज में ही। एक सज्जन नीचे से ऊपर आए और वो मुझे बोलते हैं कि आचार्य जी, हम नीचे 4 जने बैठे हैं, 2 महिलाएं हैं, 2 पुरुष हैं, सभी रिटायर्ड हैं, सभी अपने 70वें वर्ष में हैं, और सभी हम संस्कृत पढ़ते मिल करके। हम में से कोई पढ़ाता नहीं है, चारों मिल के पढ़ते हैं, तो क्या हमारी कुछ शंकाओं का समाधान करने आप आ सकते हैं? ओहो, और मैं ना कहूं, मैंने कहा भी ये क्या पूछने की बात हुई, मैं हूं किस लिए। तुरंत उनके साथ गया, लेकिन मैंने ये कहा कि देखो भाई, आपकी शंकाएं बाद में पूछ लेना, मुझे पहले ये पता करने दो कि आप कहां खड़े हैं, संस्कृत भाषा कितनी जानते हैं, कितनी पढ़ी है आपने अभी तक। मैंने 5 वाक्य दिए, सामान्य वाक्य, बहुत सामान्य वाक्य हिंदी में दिए, और कहा कि इनकी संस्कृत बनाओ। और आप विश्वास कीजिए, एक भी व्यक्ति को एक भी वाक्य ठीक ढंग से संस्कृत में करने नहीं आया। तो मुझे पता चला कि उनको संस्कृत कितनी आती है, और मैंने तुरंत कहा कि चलो कल से संस्कृत में ही पढ़ाता हूं। अब आपकी शंकाओं का समाधान करता हूं। उनकी शंकाओं का समाधान किया, और मैंने जरा अवसर नहीं गंवाया, थोड़ा सा भी अवसर नहीं गंवाया। मैंने कहा कल से जो है प्रतिदिन 2 घंटे मेरे पास आइए, चारों जने आइए, और अब मैं संस्कृत क्रम से आपको पढ़ाने लग जाऊंगा। और तब मजा जब आती कि जब वो, प्रायः तो ऐसा होता कि वे आए और अगले क्षण में उनके पास उपस्थित होता। महीनों महीनों तक मुझे कभी विलंब नहीं हुआ।
और 2 मिनट का विलंब होने वाला होता तो मैं उनको फोन करता कि मैं 2 मिनट देरी से आ रहा हूं। कभी तो इतना होता कि उनसे भी पहले मैं बैठ जाता जाकर के। और उनमें पढ़ने वाली एक प्रेमा जी थी, तो प्रेमा जी कहती, आचार्य जी हमको बहुत शर्म आती है कि आप हमारी प्रतीक्षा करते बैठते हो और हम लेट करते हैं। मैं कहता नहीं, शर्म होने की आपकी आवश्यकता नहीं है, मुझे पढ़ाने को बहुत भड़बड़ा के आ रहा है, इसलिए मैं यहां आकर बैठा हूं, जल्दी आओ, मैं पढ़ाना चाहता हूं। इसको बोलते हैं तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। क्योंकि मैं अकेला था तो मैं यही कार्य करता था, केवल और केवल स्वाध्याय और मनन और चिंतन, अपने कार्यकार समाज में प्रचार प्रसार कैसे करना है, कितना करना है, कहां किस चीज की आवश्यकता है, इसका ही चिंतन। तो यही मेरे शिव संकल्प होते थे और सदैव मैं, मेरा जो मनोमस्तिष्क है इन्हीं से भरा हुआ रहा करता था। ये चौथी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। इसका कोई सबसे बड़ा साधन, सबसे बड़ा साधन यदि कोई है, वह है आर्य समाज। याद रखिए, स्वाध्याय करना, श्रेष्ठ ग्रंथों का पाठ करना, उनको पढ़ना, यह एक बड़ा भारी साधन है। लेकिन उससे भी बड़ा साधन है सत्संगति में रहना, विद्वानों के पास रहना, उनकी सेवा शुश्रूषा करना और उनके प्रवचन सुनना। पूछिए क्यों? क्योंकि आप 1 घंटे में या पौने घंटे में उस विद्वान ने 10 वर्षों से, 15 वर्षों से, 25 वर्षों से जो अध्ययन किया है, जिनका मनन किया है, जिनका चिंतन किया है, जिनको आस्वाद लिया है, वह कहीं 1 घंटे में, पौने घंटे में आपके सामने परोसते हैं। जैसे कोई गृहिणी जो है 2-4 घंटे लगा के बढ़िया सा भोजन बना दे और आपके सामने प्रस्तुत करें। ये मत समझिए कि अभी अभी प्रस्तुत कर रहे हैं बस 5 मिनट में, तो इतना ही समय लग गया। नहीं, घंटों तक उन्होंने साधना की, अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग किया है और नई नई चीजें आपके सामने रखी हुई है। ऐसे ही जब आप विद्वानों के सामने प्रवचन सुनने के लिए बैठते हैं, तब ये समझ लीजिए, तो सामान्य अवस्था में मत बैठिएगा। मेरा एक हमेशा प्रसिद्ध वाक्य है, कानों में प्राण लाकर बैठिए, कानों में प्राण। कैसे? जैसे भारतवर्ष में ऐसे सुना है, देखा तो नहीं, एक पक्षी होता है, उसका नाम है चातक। और चातक पक्षी कभी नदी का, तालाब का और कहीं पर धरती पर पड़ा हुआ पानी पीता ही नहीं है, वह केवल और केवल वर्षा का जल पीता है। तो आप समझ लीजिए, इस भारत देश में 4 महीने वर्षा होती है, बीच में कभी हुई ना हुई तो ऐसे ही रहता है। और उस चातक पक्षी को 4 महीने के बाद अगले 8 महीने कितनी प्यास लगती होगी, कितनी प्यास लगती होगी। और जब अगले वर्ष जब मानसून की हवाएं आती होगी, बादल घुमड़ घुमड़ के आकाश में आते होंगे और दक्षिण से जो बादल आ रहे हैं, हवाएं बदल रही हैं, तो पक्षी तो बड़े ही सेंसिटिव हो जाते हैं, बड़े संवेदनशील हो जाते हैं। वो तुरंत जो ऊपर देखता होगा कि नहीं देखता होगा, आ करके बैठता होगा कि नहीं बैठता। या ऐसे थोड़े होता कि पहले बूंदे कहीं इधर उधर गई, फिर बाद में सोच रहा कि चलो भाई थोड़ा पानी भी पी ले। अरे भाई, वो प्यास से मर रहा है, इतनी तीव्र इच्छा से वो पानी पीना चाहता है। अब उस पक्षी को छोड़िए, मैं हमेशा अपने विद्यार्थियों को ये कहता हूं और मैं स्वयं भी इसका पालन करता हूं कि जब सुनने को बैठो तो जरा इधर उधर खुजलाते हुए, 10 बार जो करवटें बदलते हुए और इधर उधर देखते हुए, पास वाले से बात करते हुए ऐसे कभी ना बैठे। कानों में प्राण लाकर बैठना चाहिए। और एक एक शब्द, इस मामले में मैं बड़ा भाग्यशाली हूं। दयानंद मठ दीनानगर में पढ़ते हुए अनेक बार पूज्य स्वामी उमानंद जी महाराज वहां आते थे, और जब भी वो आते थे तो दूसरे दिन प्रातः संध्या हवन के बाद उनका प्रवचन होता था। हमारे गुरुकुल के सभी विद्यार्थी वैसे ही बैठते थे, लेकिन मैं अकेला ही होता था जिसके हाथों में संचिका होती थी और पेन होता था। और स्वामी जी उधर प्रवचन दे रहे हैं और मैं उसी समय लिख ले रहा हूं, बिल्कुल कानों में प्राण ला करके सुन रहा हूं और लिख रहा हूं उनके प्रवचन को। और ऐसे नहीं लिख रहा हूं, वो हिंदी में प्रवचन कर रहे हैं और मैं संस्कृत में लिख रहा हूं उसी समय। आय हाय, आय हाय। जब प्रवचन होता तो स्वामी जी महाराज के कुटिया पर स्वामी उमानंद जी महाराज भी बैठे हुए होते, उनको जाकर के प्रणाम करके पैर छू के उनको वो संचिका में दिखा देता था। मैं कहता, स्वामी जी महाराज, ये अभी आपने प्रवचन किया है, आपने हिंदी में बोला है, मैंने संस्कृत में लिखा है, देखिए
मुझे तो संस्कृत इतनी कहाँ आती है, लेकिन आग्रह है, इच्छा है, इसलिए लिखा है। तो स्वामी जी मेरी लिखाई देख करके और वहां का संस्कृत देख करके उस संचिका को तो बाद में देखते, पहले मुझे ही देखते 2-4 बार। तो ये कौन ब्रह्मचारी है, ये कैसे है, ये जब भी आते यही कार्य करता है। कहने का तात्पर्य है तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। एक विचार बंदे को टोटल बदल देता है, एक शब्द पूरा बदल देता है। यह और केवल आर्य समाज में मिलता है। इसलिए चौथी बात यह है तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। और दो बातें। सबसे महत्व की बात, यदि आर्य समाज के इतिहास पर देखा जाए और उससे भी पहले भारतवर्ष के इतिहास को देखा जाए, आय हाय, भारतवर्ष में कुछ भी कमी नहीं थी, कुछ भी कमी नहीं थी। मनु महाराज हमारे सबके पूर्वज, महान ऋषि, राजर्षि मनु, महर्षि मनु क्या कहते हैं? एतत् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वम सम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। आय हाय, कमाल है। देख लीजिए भारतवर्ष की स्थिति एक समय क्या थी। आज से लाखों वर्ष पहले की बात है ये। इस देश में जन्मे हुए विद्वानों के चरणों में बैठ करके संसार के लोग आकर के सीखा करते थे, अपने चरित्रों की शिक्षा लिया करते थे, ज्ञान विज्ञान प्राप्त करते थे। यहां के ही नहीं, दुनिया के लोग, यहां के विद्वानों के, यहां के गुरुजनों के, यहां के शिक्षकों के चरणों में बैठ करके। क्या कारण है हम इस चीज को न माने? कुछ मूर्ख लोगों ने, कुछ तथाकथित बुद्धिमानों ने बता दिया कि आर्य लोग बाहर से आए थे। आय हाय, आय हाय। इसका सही उत्तर केवल और केवल आर्य समाज दे सकता है। आर्यजनों, हमारे आपके लिए बहुत आवश्यक है। आज भी सभी महाविद्यालयों में, सभी विश्वविद्यालयों में यही पढ़ाया जाता है कि आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे, रूस से आए थे, यूरोप से आए थे। यही पढ़ा जाता है और यही पढ़ाया जाता है। कमाल की बात है। अभी हमें बहुत अच्छे तरह कार्य करने की आवश्यकता है। मुझे अभी कुछ महीने पहले एक नए मित्र मिले यहां पर ही लातूर में, और ऐसे बातचीत में यहां ये विषय निकला। तो मैंने उनको ये बात बताई थी कि देखो भाई, मैं मॉरिशस गया हूं, अमेरिका गया हूं, अमेरिका के जो नीचे के देश है छोटे छोटे, वहां भी गया हूं, और वहां ऐसे कई लोग हैं जो भारतवर्ष से गए हैं आज से 200 वर्ष पहले। जो 200 वर्ष पहले जो लोग गए वो पढ़े लिखे बहुत ज्यादा नहीं थे, मजदूर थे, किसान थे, गरीब थे। कोई चौथी पढ़ा हुआ था, कोई 7वीं पढ़ा हुआ था, कोई नहीं पढ़ा हुआ था, अधिकांश तो पढ़े हुए नहीं थे। लेकिन आज भी उनके लिखे हुए यात्रा वृत्तांत पढ़ने को मिलते हैं वहां के लाइब्रेरी में। जिस देश में वो लोग रहते हैं, चाहे मॉरिशस लीजिए, फिजी लीजिए, सुरीनाम लीजिए, गयाना लीजिए, इन देशों के लाइब्रेरियों में, इन ग्रंथालयों में आज भी ऐसे ग्रंथ हैं जो उन लोगों ने लिखे हुए हैं, जो भारत से कैसे कैसे पानी के जहाज में भर के चले गए, वो रास्ते में कितनी कठिनाइयां हुई, भाषा की कठिनाई हुई, अन्न की कठिनाइयां हुई, कितने बीमार हुए, कितने मरे रास्ते में, और कैसे कैसे गए। कितने ही लोगों ने लिखे हुए ग्रंथ अब भी सुरक्षित हैं। मैंने अपने मित्र को कहा कि आर्य लोग ज्ञान विज्ञान में, शास्त्रों के ज्ञान में इतने माहिर थे, इतने प्रकांड थे। रामायण महाभारत जैसे महान काव्यों की रचना करने वाले थे। कालिदास और जो है भास, भवभूति, भारवी, दंडी, आय हाय, उन कवियों के नाम लेना भी हमारे लिए बहुत सामान्य बात। इतने महान कवियों ने जो नाटक लिखे, शास्त्र लिखे और महाकाव्य लिखे और काव्य लिखे, आय हाय। क्या उनको, वो कहीं मध्य एशिया से आए थे, कहीं यूरोप से आए थे, कहीं रूस से आए थे, तो जहां से आए थे वहां की भाषा तो उनको पता होती ना, या उनके कुछ लोग वहां रहे उनको भी तो ये संस्कृत भाषा आती ना। बहुत सामान्य बात है, बहुत सामान्य तर्क है जिसका इनके पास कोई उत्तर नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये बहुत महत्व की बात है कि जब महर्षि मनु कहते हैं कि दुनिया के लोग भारतवर्ष के विद्वानों के चरणों में, गुरुओं के, शिक्षकों के चरणों में आकर के अपने चरित्र की शिक्षा लेते थे,
उनको ये बताया गया कि आप लोग बाहर से आए हो, यहां कोई नहीं था वगैरह वगैरह। लेकिन अभी 18वीं शताब्दी में यूरोप के लोग जो यहाँ आए, स्पेन के, पोर्चुगल के और इंग्लैंड से लोग आए, उन्होंने जब भारतवर्ष में देखा तो क्या देखा? यहाँ कोई भिखमंगा नहीं है, यहाँ कोई गरीब नहीं है, यहाँ कोई अशिक्षित नहीं है, यहाँ विद्यालय है, महाविद्यालय है, विश्वविद्यालय है, यहाँ लोग ताले नहीं लगाते अपने घरों को। इतना सुखी, इतना समृद्ध, इतना ज्ञानवान, इतना विद्वान, गुणवान ये देश था। लेकिन ऐसे देश को दुष्ट लोगों की नजर लग गई। खिलजी आया, गजनी आया, गोरी आया, तैमूरलंग आ गया, चंगेज खान आ गया, बाबर आया गया, अब्दाली आ गया। एक से बढ़कर एक बर्बर और दुष्ट ऐसे आक्रांत आ गए कि इस भारतवर्ष का जो है कत्ले आम उन्होंने किया। और यही कत्ले आम हमें पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। इसका कारण जो है, एकमेव कारण, यही कारण है, सच्ची बात यह है कि त्रयी विद्या यदात्मनो अन्नम, बीच में महाभारत के युद्ध के बाद, महाभारत के युद्ध के बाद लगभग 5000 वर्ष में इस देश का ऐसा पतन हुआ कि वो जो है त्रयी विद्या यदात्मनो अन्नम, वेदों की विद्या ही आत्मा का अन्न है, यह अन्न ही मिलना लोगों को बंद हो गया। स्वार्थी लोगों ने अपने अपने पोथे रच डाले और फालतू की बातें लिखी और सामान्य लोग उसी को पढ़ते रहे, वही धर्म समझते रहे, वही मर्म समझते रहे। और इसको हटाने का यदि कोई कार्य किया तो केवल और केवल एकमेव आर्य समाज ने काम किया। आर्य समाज ने सबसे पहले बताया कि नहीं, हम कहीं बाहर से नहीं आए, हम यहीं से दुनिया में फैले। हम यहीं से कंबोडिया गए, यहीं से फिलीपींस गए, यहां हम लाओस गए, हम पता नहीं यहां से। अरे भाई 1935 में अमेरिका के, दक्षिण अमेरिका में कुछ कॉइन्स मिले, कुछ सिक्के मिले, धातुओं के सिक्के मिले, और विद्वानों ने उस सिक्कों पर जो भाषा थी उसको उन्होंने नाम दिया, सारा शोध करने के बाद, ये ब्रोकन संस्कृत है, ब्रोकन संस्कृत। अब मैं आपसे पूछता हूं, दक्षिण अमेरिका में ब्रोकन संस्कृत कहां से गई? कहने का तात्पर्य यही है, ऐसे ऐसे इस देश में रहते हुए सारी दुनिया में लोग गए, उन्होंने वहां ज्ञान विज्ञान फैलाया। अरे अंग्रेज विद्वान कहते हैं, जैकोलियट कहता है, फ्रेंच विद्वान कहता है, हे भारतवर्ष, हे भारत मातृभूमि, मेरे देश में जब जहां अंधेरा या अंधेरा था, लोग अंधेरे में टटोलते घूम रहे थे, तब आपके यहाँ विद्या थी, विद्यालय थे, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय थे, ज्ञान और विज्ञान था, वहां प्रयोगशालाएं थी। हे प्रभु, आपके देश का भूतकाल मेरे देश का भविष्यकाल बन के आ जाए। हाय हाय, ये जैकोलियट कहता है। कहने का मेरा तात्पर्य है, हमें ये जो पराजय का इतिहास बताया जा रहा था, धन्य हो ऋषिवर दयानंद, आपके आर्य समाज ने हमें ये गीत सबसे पहले सुनाया। आर्य विश्व निर्माण करेंगे हम अपने बलिदानों से, गूंज उठेंगे अवनी अंबर सामवेद के गानों से। पहली बार ये सुनने को मिला, जब पराजय का इतिहास सुन रहे थे तो पहली बार सुनने को मिला, आदि सृष्टि से भूमंडल पर आर्य ध्वजा फहराती है, स्वयंभू से धर्म युधिष्ठिर तक राजश्री आती है, परमेश्वर ने राज्य आर्य को दिया वेद बतलाता है। वेद क्या कहता है? अहम भूमिम मददाम आर्या, मैं आर्यों के लिए भूमि देता हूं। आदि सृष्टि से भूमंडल पर आर्य ध्वजा फहराती है, रहा विश्व में आर्य राज्य यह इतिहासों में आता है, रहे हम ही सम्राट सिद्ध है ऐसा प्रबल प्रमाणों से, आर्य विश्व निर्माण करेंगे हम अपने बलिदानों से। यह बात भारतवर्ष के तथाकथित बुद्धिजीवियों को बताने वाला यदि कोई था तो केवल और केवल आर्य समाज था। इसलिए आर्य समाज के विद्वान जहां कहीं खड़े हो जाते हैं, दूसरे 50 विद्वानों को भारी पड़ जाते हैं। ये कुछ अलग बात कह देते, कुछ हटके बात कहते, कुछ हटके तरीके से कह देते। इस सबको न चाहते हुए मानना ही पड़ता है।
तो पांचवी बात यह है देवियों सज्जनों, प्रिय सज्जनों, कि हमें जो पराजय का इतिहास बताया जा, हमें आत्महीन बताया जा रहा था, मतलब हम कुछ नहीं है ये बताया जा रहा था। आर्यसमाज ने बताया कि नहीं नहीं, हम बहुत कुछ थे, हम विश्व गुरु थे। और दूसरी बात, हमें बार बार बताया कि हम पराजित हुए हम, बराबर। तब भी जो है आर्य समाज ने कहा कि नहीं नहीं, पराजित नहीं हुए, अरे हम तो अभी भी हैं, अभी भी हम दंदना रहे हैं, अभी भी हमारे उपदेशक, अभी हमारे व्याख्याता प्रचारक, अरे आप सभी गौरवान्वित हो जाइए। 6 वर्ष लंदन में रहा, 6 वर्ष में न जाने कितने बार प्रवचन देने और विवाह संस्कार करने, स्पेन गया, पोर्चुगल गया, इटली गया, जर्मनी गया, तुर्कस्तान तक गया, केवल विवाह संस्कार करने के लिए। और मुझे थोड़ा सा न्यूनगंड था कि मैं इंग्लिश में अच्छी तरह कर पाता हूं कि नहीं। लोगों को मैं पूछता तो लोग ओ इट वाज वंडरफुल, ऐसा तो हमने पहले भी नहीं सुना था। ये मैं कहता ये मेरा श्रेय नहीं, ये श्रेय आर्य समाज को जाता है। आर्य समाज ने हमारे दिमाग को खोल दिया है। तो कहने का मेरा तात्पर्य है, पराजय का जो इतिहास हमें बताया जा रहा था, है ना, एक से बढ़कर एक आक्रांताओं से हमने लोहा लिया, उनको खदेड़ने का प्रयास किया। और यह बात केवल और केवल, चाहे किसी भी मत पंथ के मजहबों के विद्वान रहे हो, उनसे टक्कर लेने का जो मादा था वो केवल और केवल आर्य विद्वानों में था। तो इसलिए अगली 4 लाइनें फिर से सुन लीजिए और प्रेरित हो जाइए। यदि आपको ये पंक्तियां जो है आपके हृदय में हिलाती नहीं है, प्रेरित नहीं करती हैं, आंदोलित नहीं करती हैं, तो कुछ इलाज करना पड़ेगा। देखो क्या कहती पंक्तियां। इस छाती पर झेला हमने है ईरानी तीरों को, किया पराजित कई बार हमने यूनानी वीरों को, बार बार कुंठित कर डाला हूणों की शमशीरों को, मुंह की खानी पड़ी सदा ही शक जैसे रणधीरों को, विजय प्राप्त की कन्याएं ली हमने रिपु बलवानों से, आर्य विश्व निर्माण करेंगे हम अपने बलिदानों से, गूंज उठेंगे अवनी अंबर सामवेद के गानों से। पराजय के इतिहास को विजय के इतिहास में बदल दिया, केवल और केवल इसका बोध केवल कराया तो आर्य समाज ने कराया, नहीं तो सारा तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग भारत का अभी भी यही कहता रहता है। और सबसे बड़ी बात, हम जरा सांवले रंग के हैं ना, भारत के लोग सांवले रंग के हैं और यूरोप के लोग गोरे हैं, गोरी चमड़ी वाले हैं। भारत के सामान्य लोगों के दिमाग पर उस गोरी चमड़ी वालों का बड़ा प्रभाव रहा करता था। ये केवल और केवल आर्य समाज ने उनसे टक्कर ली, उनसे लोहा लिया, ये मादा पैदा किया कि उनसे बात कर सके उन्हीं की भाषा में। अभी 6 वर्ष लंदन में था ना, कभी कभी मैं भोजन करने के लिए उधर वेम्बली जाया करता था, तो वहां हमें पास मिला हुआ था, फ्री बस में बैठ के जाते थे। ऐसा हुआ कि एक बार बाजू पे एक गोरा बैठा था, उसने मुझे कहा ओ एंड जीसस लव्स यू सर। उसने मुझे कहा कि आपको जीसस बहुत प्रेम करते हैं। मेरे को एक क्षण भी नहीं लगा, मेरे मुंह से निकल गया, अपने आप निकल गया। मैंने कहा आई डोंट वांट टू बी लव्ड बाय जीसस, आई वांट टू बी लव्ड बाय गॉड हिमसेल्फ। उसने मुझे कहा था कि जीसस आपसे बड़ा प्रेम करते हैं। एक क्षण में मेरे मुंह से निकल गया कि नहीं, मुझे जीसस का प्रेम नहीं चाहिए, मैं क्या करूंगा जीसस के प्रेम से, मुझे तो परमात्मा का प्रेम चाहिए। वो तुरंत बोल पड़ा नो नो जीसस वाज गॉड। मैंने कहा हाउ इज दैट पॉसिबल, सो दैट मींस गॉड इज नो मोर। क्या परमात्मा नहीं है, अब तो जीसस नहीं है, इसका मतलब परमात्मा मर गया क्या? और वो जो है जैसे कोई 1000 पावर के बिजली का झटका उसको लग गया, वो ऐसे देखने लग गया मेरी तरफ, है व्हाट डू से, व्हाट डू से, ऐसा कहता है। मैंने कहा लुक एंड लिसन, जीसस वाज बोर्न एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एंड ही पास्ड अवे। कभी वो जन्मा था, वो कभी वो चला गया दुनिया से, अब तो वो नहीं है ना। तो परमात्मा कभी जन्म में लेता है और मरता भी है, ऐसा होता है कभी? वो सिर पकड़ के बैठ गया, सिर पकड़ के ही बैठा रहा, और जहां तक भोजन के लिए हम उतरने को वाले थे वहां उतरे तो वो बैठा ही रहा, कहता है आई नेवर थॉट अबाउट दिस, मैंने कभी इस विषय में सोचा ही नहीं। मैंने कहा बावला है तू, सोचा नहीं है। अगेन अभी मैं आपके पास पुनः कहता हूं, ये श्रेय जो है ये जाता है आर्य समाज को। और इससे भी कमाल की बात, मजे की बात,
मैं जब से साहू कॉलेज में था तब से मेरे दिमाग में एक बात आ गई कि भाई थोड़ी सी इंग्लिश सीख लें, क्योंकि प्रायः संस्कृत के विद्वानों को, संस्कृत के अध्येताओं को, अध्यापकों को प्रायः इंग्लिश की थोड़ी बेचारी यही रहती है, कम ही आती है, ऐसा कहना चाहिए। तो जब मेरे दिमाग में आ गई बात थोड़ी सीखनी चाहिए, तो मैं ऐसा हूं कि एक बार कोई बात मन में घर कर जाते तो भाई उसके पीछे ही लग जाते हैं। और 25 वर्षों से मैं यही कहता हूं अभी भी कि नहीं, अभी मुझे थोड़ी और सीखनी है। और एक बार मजेदार बात सुनिए, मैं पिछले 2019 में 31 अक्टूबर को अपनी वार्षिक छुट्टियां बिताने के लिए लंदन से हवाई जहाज में बैठा मुंबई के लिए, और बैठा तो ऐसे हुआ कि बाई चांस, संयोग की बात है, मेरे बाजू को खिड़की में एक गोरी लड़की आकर बैठ गई, एक अंग्रेज लड़की बैठ गई, लगभग 28-30 वर्ष की होगी। और मेरे अंदर का विद्यार्थी हमेशा जागरूक रहता है, वो कभी सोता ही नहीं है। जैसे ही चांस मिले उसका लाभ उठाने का मैं प्रयास करता। जैसे वो गोरी अंग्रेज लड़की आकर बैठ गई, मैंने कहा हे सो नाइस ऑफ यू एंड आई वुड लाइक टू आस्क यू, यू नो। जैसे वो बैठी तो मैंने कहा कि भाई देखो तुम आ गई हो, बड़ा अच्छा हो गया, मेरी जरा इंग्लिश कच्ची है, अगर मैं कुछ पूछूं तो बुरा तो नहीं मानूगी? कहते नहीं नहीं, मैं क्यों बुरा मानूंगी, मैं तो सहायता करूंगी आपकी। मैंने कहा मुझे सहायता कर लेना। हाँ, लेकिन मैंने कहा मैं कोई आपकी सहायता ऐसी निःशुल्क नहीं ले रहा हूं, आप अगर मेरे एक शब्द का वो ठीक अर्थ बताएगी तो आपको 1 पाउंड दे दूंगा, और एक शब्द ठीक नहीं बताया तो 1 पाउंड का आपको फाइन लग जाएगा। तो वो जोर से हंसी, ओह दैट्स सो नाइस, बोली, बहुत खुश होके बोली हाँ। तो मैंने उसको एक इंग्लिश का शब्द पूछा, और आप विश्वास कीजिए वह शब्द उसको नहीं आया। वो शब्द बार बार आता है आर्याभिविनय में। ये आर्याभिविनय आचार्य तानाजी ने मुझे भेंट में दिया था आज से 35 वर्ष पहले। उसको अध्ययन करते करते मैं कभी थकता ही नहीं, उसमें ये शब्द बार बार आता है। उस देवी को मैंने वह शब्द पूछा और उसने सिर खुजला के बोलती है I don't know, you know, I never heard this word, you know. कि मैंने कभी ये शब्द सुना ही नहीं है। तो ये हो गई एक बात। मैंने कहा देखो भाई तुम्हें 1 पाउंड का फाइन लग गया। बोलती ओके। और थोड़ी देर के बाद मैंने दूसरा शब्द पूछा इंग्लिश का, और वो शब्द बार बार क्रिश्चियन साहित्य में आता है। हाय हाय। और आश्चर्य तब हुआ कि जब उसको वह भी नहीं आया। तो सज्जनों, श्रोताओं, खुशी तब हो गई जब उसके बाद वो जो एयर होस्टेस आती है हवाई जहाज में लोगों को चाय पानी पूछने के लिए, जूस पूछने के लिए, उसको ये लड़की बोलती है हे कैन आई हैव अ सीट समवेयर एल्स प्लीज, कि मैं कहीं और बैठ सकती हूँ क्या, कह करके। और वो बोली हो यस यस ऑफ कोर्स देयर आर मेनी सीट्स। और वो बोली बहुत सारी सीट्स है। ये उठ करके वहां चली गई। मुझे बोली सॉरी सर लेट मी गो। तो मैंने उसको कहा कि तुम्हारे ऊपर 2 पाउंड का फाइन मेरा रह गया भाई। कहने का तात्पर्य है ये बल जो है, ये आत्मविश्वास है, ये हिमालय पर्वत की तरह जो ताकत है, ये केवल और केवल आर्य समाज ने दी है कि किसी गोरी चमड़ी से, केवल गोरी चमड़ी है इसलिए प्रभावित होने की कोई आवश्यकता नहीं। चमड़ी गोरी हो गई, इधर ये खाली हो मंजिल, तो उसका लाभ कुछ नहीं है ना। यह ताकत, यह बल जो है केवल और केवल आर्य समाज ने दिया है। देवियों सज्जनों, यह जिसमें बल नहीं आया, अभी समझ लो कुछ बाकी करना बाकी है। तो आइए 2 बातें अंतिम कहता हूं। अभी मैं अभ्यास ही कर रहा हूं, उसमें बार बार ये चीजें आती है। सिंथेसिस मीन्स कॉम्बिनेशन। बाकी जितने मत हैं, जितने पंथ हैं, जितने विद्वान हैं, वे एक तरफा बातें करते हैं। कोई भक्ति की बात करेगा तो भक्ति की ही बात करेगा, कोई ज्ञान की बात करेगा तो ज्ञान की बात करेगा, कोई उपासना की बात करेगा उपासना की करेगा, कोई श्रद्धा तो श्रद्धा की बात करेगा, मेधा को बिल्कुल भूल जाएगा, कोई बुद्धिवादी की बात करेगा तो बुद्धिवाद की ही बात करेगा, श्रद्धा को बिल्कुल भूल जाएगा। ये आर्य समाज ही है जहां संयोग है, जहां मिश्रण है, जहां सिंथेसिस है। किस चीज का? जहां है नॉलेज, एक्शन एंड डिवोशन, ज्ञान, कर्म और उपासना। जहां है मेधा और श्रद्धा, जहां फेथ भी है और रीजनिंग भी है। हाय हाय, दोनों चीजें हैं यहां संगम है। बड़ा सुंदर है। यह और पर, या तो वो लोग हैं जो कहते कि ये दुनिया सारी झूठी है, परमात्मा ही सच है, परमात्मा ही प्राप्त करने का प्रयास करो, दुनिया बेकार है। या तो दूसरे वे हैं जो कहते कि नहीं नहीं, दुनिया ही सब कुछ है, परमात्मा बेकार, परमात्मा है ही नहीं। ये केवल और केवल आर्य समाज में है समन्वय है, बड़ा सुंदर सामंजस्य है। दुनिया भी सत्य है, परमात्मा भी सत्य है। ये परमात्मा ने ही ये सत्य स्वरूप दुनिया हमारे भले के लिए दी हुई है। ये बाहर की दुनिया भी सत्य है। ये जो हमें शरीर दिया है यह भी परमात्मा की दिया हुआ दुनिया का ही एक भाग है। इसके लिए भी उसका धन्यवाद करो। और इसको जब तक है भोगाप वर्गार्थम दृश्यम,
इसका आनंद लो, उपभोग करो और इसको छोड़ करके अपवर्ग अर्थात निश्रेयस को प्राप्त करने का प्रयास करो। आया ये जो समन्वय है, ये जो संयोग है, केवल और केवल आर्य समाज में है, अन्यत्र है ही नहीं। सारा एकांगी मामला है। और अंतिम बात जो मेरा प्रिय है, जो आपका भी प्रिय बन जाए तो क्या बात हो जाए। मेरा प्रिय है हमारा एक स्वप्न, जो ऋषिवर का स्वप्न था, जो वेदों का स्वप्न है, वो है कृण्वंतो विश्वमार्य। श्री राजेंद्र जी दिवे, हमारे श्री माधवराव जी देशपांडे, श्री योग मुनि जी महाराज, आपका परमात्मा आपको और बल दें और आपको लंबी आयु दें, आपको सफलता दें ये स्वप्न साकार करने के लिए। ये स्वप्न है हमारा संसार को आर्य बनाना, संसार को आर्य बनाना। हे आर्य जनों हर हालत में अपना कर्तव्य निभाना, संसार को आर्य बनाना, संसार को आर्य बनाना। ऋषि दयानंद ने विष पीकर हम पर उपकार किया था, जब आर्य समाज बना करके सत्यार्थ प्रकाश दिया था, सत्यार्थ प्रकाश दिया था। और कहा सदा सन्मार्ग पकड़ दृढ़ता से पांव बढ़ाना, संसार को आर्य बनाना, संसार को आर्य बनाना। अंतिम शब्द कहने से पहले ये कहूंगा सभा के अधिकारियों से और सभी श्रोताओं से, आजकल मेरा एक कार्यक्रम चल रहा है जिससे लोग बड़े परेशान है, मेरे आसपास रहने वाले, क्योंकि जो भी मैं कार्य करता हूं थोड़ा और जोरदार करने का प्रयास करता हूं। पूज्य गुरुजी का फोन आ गया 2 महीने पहले, अरे सोने राव मला भेटून जा। तो गया तो सबसे पहले उन्होंने कहा, अरे मला ते शेंगा दाण्याचे आणि गुळाचे लाडू खाऊ वाटू लागले रे, घेऊन ये बनवून। मैंने कहा गुरुजी अवश्य। तो आते आते मूंगफली के बीज भी लाए, गुड़ भी लाए और साथ में तिल भी लाया, और पत्नी को और मेरी बेटी को बोला कि ये तीनों के अच्छे लाडू बना के दे दो। और तुरंत गुरुजी की सेवा में उपस्थित हो गया। मैंने कहा गुरुजी आपने तो कहा था कि मूंगफली के और गुड़ के लाडू चाहिए, तो हमने मूंगफली, गुड़ और तिल तीनों के बनाए हैं। गुरुजी जोर से हंसे, और आशा का अकेला तू बन रहे। मैंने कहा मेरा ये नियम चल रहा है कि जो करना है और अच्छी तरह करने का प्रयास करना है, करने के लिए नहीं करना है। जोर से हंसे, आता का सांगा रे, तुला देवाने फार चांगली बुद्धि दिली की रे राजा। तो कहने का मेरा तात्पर्य है, उसको मैं अपने शब्दों में बोलता हूं, परसूट ऑफ एक्सेलेंस। मैं जब पढ़ता हूं तो और अच्छी तरह पढ़ने का प्रयास करता हूं, जब मैं योगासन करता हूं तो और अच्छी तरह करने का प्रयास करता हूं, भ्रमण करता हूं तो और अच्छी तरह करने का प्रयास करता हूं। आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना यह है कि आर्य समाज का प्रचार और प्रसार करने का और अच्छी तरह करने का प्रयास करें। आप भी मुझसे यह शब्द ले लें, परसूट ऑफ एक्सेलेंस, परसूट ऑफ एक्सेलेंस। सामान्य नहीं, हमें और विशेष ढंग से करना है। और क्या है उसके लिए? बच्चे बूढ़े नर नार सभी कितने परिवार हमारे, जब ओम ध्वजा ले कर कर में निकले सारे के सारे, निकले सारे के सारे। हो एक पथिक मंजिल अपनी, हो सबका एक ही नारा, संसार को आर्य बनाना, संसार को आर्य बनाना। हे आर्य जनों हर हालत में अपना कर्तव्य निभाना, संसार को आर्य बनाना, संसार को आर्य बनाना। इन शब्दों के साथ मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि बिट मोर मैंने और थोड़ा अच्छी तरह से, और थोड़ा जोरदार, और थोड़ा जोर लगा के करने का प्रयास कीजिए। जितना जहां तक आर्य समाज पहुंचा है, इससे कुछ और आगे बढ़ना चाहिए, कुछ नए लोगों के साथ जुड़ना चाहिए। इसके लिए मैंने सबसे उत्तम उदाहरण किया था बर्मिंघम में, कि वहां के लोग आर्य समाज के सत्संग में बहुत कम आते थे। मैंने कहा था आप इधर नहीं आएंगे तो हम उधर आएंगे। 200 परिवारों में मैंने विजिट किया, 200 परिवारों में, और हाथ में डायरी लेकर के सबके परिवारों में माताजी कौन है, पिताजी कौन है, दादा दादी कौन है, नाना नानी कौन है, बच्चे क्या कर रहे हैं, कौन बीमार है, कौन स्वस्थ है, कौन क्या है, किसकी हॉबीज क्या है। 200 परिवारों में
मैंने हृदय से उन सब में रुचि ले ली कि ये अपना परिवार है, अपने लोग हैं। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि जब जब आर्य समाज में बड़ा कार्यक्रम होता, आहा, ऋषि बोध उत्सव होता, दीपावली का कार्यक्रम होता, श्री रामनवमी मनाते थे हम, कृष्ण जन्माष्टमी मनाते थे जोरदार ढंग से, मैं सबको फोन करता, हाँ जी चोपड़ा जी, तो आचार्य जी बोलो जी। मैं कहता आओ जी आज कार्यक्रम है। अच्छा जरूर आते हैं जी। और हॉल भरा हुआ मिलता। आर्य समाज के लोग कहते क्या बात है, इतने लोग आ गए? तो लोग खुद बताते उनको, नहीं जी आचार्य जी का फोन आया जी, उनको उन्होंने कहा कि आओ तो हम आ गए जी। आपसे लोग प्रेम करते हैं, सिद्धांतों से, समाज से बाद में प्रेम करते हैं। इतने बुद्धिवादी लोग सारे नहीं होते कि आपके सिद्धांत को समझे और उसका पालन करने लग जाए, समझने लग जाए। पहले तो अपने दो शब्द जो है आप मुझसे ले लें, प्रेम और सेवा। निश्चल प्रेम, बिना किसी कारण निष्कारण प्रेम करना शुरू करें, और सेवा। मैंने तो पिछले 25 वर्षों में यही प्रयास किया, जहां भी रहा हूं, कि मैं किस व्यक्ति के क्या काम आ सकता हूं। उसका परिणाम मुझे तो बाद में मिला, वो समाज से लोग जुड़ गए। मैं भले ही वहां से निकला, लेकिन लोग आर्य समाज से जुड़ गए। यह बात आप भी ग्रहण करें, इस बाहर के समाज की लोग अंदर नहीं आते, कोई बात नहीं, चार दीवारों में। मुझे कल आचार्य वागीश जी की बात एक बहुत बहुत अच्छी लगी। उन्होंने क्या कहा, अरे भाई आर्य समाज के नाम पर हमने भवन तो खड़े कर दी, आर्य समाज तो अभी बनना बाकी है। वो चैलेंज जो है हमारे आपके सबके सामने है। एक बृहत समाज, एक बड़ा समाज बनाने का कार्य हमारे आपके सामने कंधों पर है। परमात्मा अगर यह पूर्ण हो, फिर जो है, मुझे याद है गुरुजी जब मानवता संस्कार शिविर लेते थे और उसका जब समापन समारोह होता था, आय हाय आय हाय, गुरुजी जब खड़े होते थे तो बड़े मुश्किल से उनके आंसू रुकते थे। अरे या देश, हा आपला एवढा मोठा देश अजून चांगला व्हावा रे, चांगली मुलं अजून चांगली व्हावी, रामाचे वंशज, कृष्णाचे वंशज। आहा, गुरुजी को भड़बड़ा के आता था, बड़े मुश्किल से आंसू रोक पाते थे। तो वह दिन जो है फिर से जो है हम देखना चाहते हैं कि फिर से विश्व गुरु भारतवर्ष बने। उसका एकमेव जो करने वाला कोई यदि कोई है तो केवल और केवल आर्य समाज। ये धुरा, ये दायित्व आपके और हमारे सबके कंधों पर है। आओ मिलके पूरा करें। ओम।